हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि टीआरई 3 परीक्षा की तिथि में जो है होगा बदलाव। जी हाँ, जो आपका टीआरई 3 री एग्जाम होने वाला है, इसके एग्जामिनेशन की डेट में फिर से बदलाव होगा। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आई है, और साथ ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बदलाव किया गया है इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है कैसे किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के इस वजह से भी बाहर हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो था वो गलत फिलअप किया। इस वजह से जो है बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो टीआरई 3 आपका होने वाला है एग्जाम, उसमें सीटेट एंड एस्टेट वालों के लिए कितने नंबर होने चाहिए जो कि वो बाहर ना हो, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। टीआरई 4 में क्या बदलाव किया गया है इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो नोटिस जारी हुई है। ये जो नोटिस है सहरसा की है, ठीक है। इसमें बात कही गई है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनके लिए नोटिस जारी की गई है। इसमें बात कही गई है कि अफसाना प्रवीण जो है ये टीआरई 1 की शिक्षिका हैं। इसमें रोल नंबर भी मेंशन किया गया है, यानी कि जो अध्यापक हैं यानी जो शिक्षिकाएं हैं जो टीचर हैं उनका रोल नंबर भी है, और साथ ही साथ उनका जो कौन से वर्ग यानी टीआरई वर्ग 1 के हैं शिक्षक या फिर टीआरई 2 के हैं वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो जो ये नोटिस जारी हुई है, सबसे पहले इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसमें जो पहली शिक्षिका है उनका नाम है अफसाना प्रवीण। टीआरई 1 की ये शिक्षिका थी, रोल नंबर इनका इतना है। अनु टीआरई 1 की शिक्षिका है, रोल नंबर भी इनका है। जो आपका रविंद्र कुमार यादव टीआरई 2 के शिक्षक हैं, टीआरई 2 के भी शिक्षक हैं। गुड़िया यादव है टीआरई 2 की हैं। फिरदौस बानो जो है ये भी टीआरई 2 की हैं। अरविंद कुमार गुप्ता टीआरई 2 के हैं। अमिता जो है भारती ये भी टीआरई 2 की हैं। सचिन कुमार जो है वशिष्ठ ये भी टीआरई 2 के हैं। शेषमणि यादव जो है ये भी टीआरई 2। ज्योति सिंह टीआरई 2। फरहत जो है जेबा ये भी टीआरई 2 की हैं। जागृति पांडे ये भी टीआरई 2। एंड आपका जो लवकेश कुमार है ये क्या है, ये भी टीआरई 2 के हैं। तो ये सारे रोल नंबर मेंशन किए गए हैं, एंड शिक्षक का नाम टीआरई 1 के हैं या फिर टीआरई 2 के हैं। तो ये सारे शिक्षक हैं। अब इसमें क्या बात कही गई वो हम लोग समझते हैं। स्पष्टीकरण जो समर्पित करने के संबंध में, उपयुक्त विषय संबंध में अंकित करना है कि हदो हस्ताक्षर कार्यालय विज्ञापन दिनांक 3/6/2024 के द्वारा बिहार राज्य के बाहर के निवासी जो विज्ञापन संख्या इतने में जो है की अनुशंसा के आधार पर बीपीएससी अध्यापक पद पर चयनित हुए हैं, उनके शैक्षणिक जो है आवासीय आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों को जो है कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के जांचों उपरांत आप सभी की अर्हता जो है निर्धारित मापदंड से कम पाई गई है। यानी जो इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो क्या है, मतलब जो मापदंड है उससे कम पाए गए हैं, यानी कि जो है जो इन्होंने फॉर्म फिलअप किए वो सही नहीं है। ज्ञात हो कि बीपीएससी विज्ञापन के अवलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञापित के अवलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो है निर्गत निर्णय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के प्राप्तांक इतने में दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 5% की जो है छूट नहीं दी है। यानी कि जो 5% की छूट है वो अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। निर्देशित किया जाता है कि आप सभी 3 दिनों के अंदर साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित करें कि क्यों नहीं जो है निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने में पूर्ण नहीं करने में जो है फलस्वरूप आपके नियुक्ति पत्र को निरस्त करते हुए आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदावलोक में जो है आप पर विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो इतने सारे शिक्षक जो हैं, यानी कि जो है 14 शिक्षक हैं जिनके लिए नोटिस जारी की गई है।
टाइम जो दिया गया है 3 दिनों का टाइम दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर आप स्पष्टीकरण दें, क्यों ना आपको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए हैं वहाँ पे क्या है गड़बड़ी हुई है। वो जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं वो जो क्राइटेरिया है वो फुल मतलब पूरी कंप्लीट नहीं करते हैं, इस वजह से जो है नोटिस जारी की गई है। इनको बताया गया कि आप स्पष्टीकरण दें 3 दिनों के अंदर, नहीं तो क्या है आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 3 जो आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए ये नोटिस जारी हुई थी टीआरई 3 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जब आप पूरी लाइन पढ़ेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है अपरिहार्य कारणों से तिथि में जो है परिवर्तन हो सकता है, यानी कि उक्त संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की परीक्षा राज्य स्थित जिला मुख्यालय में दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक संभावित है। अपरिहार्य कारणों से तिथि में जो है परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट है उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। आप ये 100% मान के नहीं चल सकते कि आपका जो एग्जाम है वो 19 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये मतलब ऑफिशियल जो नोटिस से जारी हुई थी 11/6/2024 को, उसमें साफ साफ नीचे मेंशन किया गया है कि आपके एग्जामिनेशन की डेट में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि बीपीएससी में कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर एग्जामिनेशन की डेट में परिवर्तन होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन आप फिलहाल यही मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो 19 जुलाई से है, क्योंकि नोटिस में ये मेंशन लास्ट में कर दिया गया है कि परिवर्तन हो सकता है, यानी 100% आप मान के नहीं चल सकते कि आपका जो एग्जाम है 19 जुलाई से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, जो कि बहुत सारे शिक्षक बाहर होते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप मान के चलिए 6 to 8 के टीचर हैं, और अगर आपने मतलब आप 6 to 8 के टीचर हैं और मैथ और साइंस के हैं, ठीक है, बट आपका जो सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई है, वो आपका पेपर 2 जो क्वालिफाई है वो आपका एसएसटी से है, तो इस वजह से भी आप बाहर होंगे। अगर आप क्लास 6 और 8 के टीचर हैं और अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं, एसएसटी के टीचर हैं, और अगर आपने सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई किया है मैथ और साइंस से, और अगर आपने फॉर्म फिलअप किया उसमें डिग्री अपनी लगाई है, मैथ और साइंस की मार्कशीट लगाई है, तो आप क्या है बाहर होंगे। क्योंकि मतलब आप क्लास 6 और 8 के टीचर हो, अगर आप मैथ और साइंस के हो तो सीटेड पेपर 2 आपका मैथ और साइंस से ही क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप एसटेट के मतलब आप अगर मतलब सोशल साइंस के टीचर हो यानी एसएसटी के टीचर हो, तो आपका जो पेपर 2 है सीटेड का, वो आपका एसएसटी से ही क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सोशल साइंस से ही क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के इस वजह से भी बाहर हुए हैं, क्योंकि वो क्या थे, मैथ और साइंस के टीचर थे 6 और 8 में, लेकिन उन्होंने क्या किया पेपर 2 में एसएसटी से क्वालिफाई किया और उन्होंने वही मार्कशीट लगाई, इस वजह से क्या है वो बाहर हुए। अब बात करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं मतलब मॉडल हिस्ट्री के टीचर बनते हैं, यानी इतिहास के टीचर, लेकिन वो पढ़ क्या लेते हैं प्राचीन इतिहास, इस वजह से भी बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए थे। इसके पहले जो नोटिस जारी हुई थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि किस वजह से टीआरई 1 के जो टीचर थे बहुत ज्यादा मात्रा में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर किए गए थे, क्योंकि उनके पास क्या था, प्राचीन इतिहास उन्होंने पढ़ रखी थी, डिग्री थी उनके पास, लेकिन करना क्या था, मॉडल हिस्ट्री से कंप्लीट करना था, इस वजह से वो बाहर हुए। सीटेड में क्या था कि सब्जेक्ट यानी उन्होंने एसएसटी से क्वालिफाई किया पेपर 2 और बन गए क्या मैथ और साइंस के टीचर, इस वजह से जो है वो भी बाहर हुए। तो बहुत सारी कंडीशन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी बहुत सारे टीचर जो हैं वो शिक्षक जो हैं वो बाहर हुए हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, यानी अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपका पेपर 1 सीटेड का क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के टीचर बनने वाले हैं तो उसके लिए अगर आपका मैथ और साइंस क्वालिफाई है पेपर 2, तो आप मैथ और साइंस के टीचर बनिए। अगर एसएसटी से क्वालिफाई आपने किया है तो आप एसएसटी यानी सोशल साइंस के टीचर बनिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो जो जिस सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाई किया है आप वही सब्जेक्ट के टीचर बनिए, क्योंकि क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, जिस सब्जेक्ट की डिग्री है आपके पास आप वही सब्जेक्ट के टीचर बनिए। अगर आप अदर सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपने फिलअप कर दिया है तो क्या है टीआरई 3 में भी आप बाहर होंगे, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे शिक्षक इस वजह से भी बाहर हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 में जो है सीटेट और एस्टेट में कितने नंबर होने चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए जो कि वो बाहर ना हो। सीटेट में आपके जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, आप मेल हो या फीमेल हो या फिर आप दिव्यांग हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
बट क्या है सीटेड में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। एस्टेड में क्या है आपके 75 होने चाहिए। अगर आपके 75 से एक भी नंबर कम है तो आप क्या है बाहर कर दिए जाओगे। एस्टेड से यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में कुछ ऐसे शिक्षक भी थे जिन्होंने क्या किया, एस्टेट बाद में क्वालिफाई किया पर उन्होंने क्या है ज्वाइनिंग पहले ले ली। तो इस वजह से भी जो है शिक्षक बहुत सारे बाहर किए गए। क्योंकि क्या है अगर आप फॉर्म भर रहे हो टीआरई 3 का फिलअप किया है तो आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए पहले से। अगर आपने मतलब फॉर्म भर दिया, आप पेपर दे रहे हो, आप सीटेट का बाद में पेपर क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब एस्टेट का पेपर जो आप बाद में क्वालिफाई कर रहे हो, तो इस वजह से भी बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए थे। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप किए हो तो उसके पहले आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीएससी करके डिप्लोमा की डिग्री लगा रहे हो तो इस वजह से भी बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए थे। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो आप पहले इसको सुधारिए फिर आप पेपर दीजिए, क्योंकि टीआरई 3 में बहुत सारे शिक्षक इस वजह से भी बाहर होंगे। इसके पहले जो चयनित शिक्षक थे वो बाहर किए जा चुके हैं। तो टीआरई 3 में जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे शिक्षक जो हैं फिर से बाहर होंगे। तो ये है यानी एस्टेट में आपके 75 नंबर होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। टीआरई 4 आपका अब अगस्त में नहीं होकर के आगे जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 अब आपका जो है लास्ट जुलाई तक होगा। फिर इसका रिजल्ट जो है अगस्त में डिक्लेयर किया जाएगा। फिर इसकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद जो है रिक्त पद देखे जाएंगे कि कितने पद खाली बचे हुए हैं, उस हिसाब से आपकी वैकेंसी जो है डिक्लेयर की जाएंगी। तो आपका जो एग्जाम है टीआरई 4 ये अगस्त में ना होकर के यानी सितंबर या फिर अक्टूबर में जा सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर बाकी कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप मान के चल सकते हैं कि टीआरई 3 एग्जामिनेशन हो सकता है कि चेंज हो या फिर नहीं भी हो सकती, क्योंकि इसमें लास्ट में यही मेंशन किया गया है कि किसी भी कारणवश जो है तिथि में बदलाव किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि क्या हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं तो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, आपका दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।